योजनाओं के नाम पर किया जा रहा फर्जीवाड़ा। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठक एसडीएम अर्पित गुप्ता ने तैयार किया पायलट प्रोजेक्ट। 7 नवंबर से विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ। खरगोन में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, गांधी ने अपने मामा मामी पर किया हमला, मामले की जांच के लिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। विकासखंड अमरवाड़ा के दुरुस्त ग्राम पंचायतों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीजेपी नेता टीकाराम चंद्रवंशी नितिन तिवारी ने किया है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू की बात कर ले तो यहां पर शिविर में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी ने कहा कि सांसद का उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। सभी ग्रामवासी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाकर 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आयोजित शिविर को बीजेपी नेता नितिन तिवारी, मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। उपस्थित अतिथियों द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया एवं ग्रामवासियों से चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन ग्राम कहुआ के उप सरपंच रघुनाथ बंजारा और आभार प्रदर्शन मंडल महामंत्री धनपाल साहू ओईके ने किया। प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगमबाग कॉलोनी में 1 दर्जन मकान जमींदोज कर दिए। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग कॉलोनी में 28 भूखंड आवासीय तौर पर लीज पर दिए थे, लेकिन भूखंड धारकों ने लीज शर्त का उल्लंघन कर व्यावसायिक निर्माण कर लिया था, जिसके चलते प्राधिकरण ने सभी भूखंडों की लीज निरस्त करते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे। इसके बाद यहां पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए 28 मकानों को तोड़ा जा चुका है। सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जेसीबी और पोकलेन की मदद से 1 दर्जन मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान यहां पर 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान के अलावा इतना ही प्रशासनिक अमला भी तैनात रहा। जो उज्जैन विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना है जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में ही अप्रोच मार्ग पर ही है, इसमें पूर्व में यहाँ की जो 28 लीज निरस्त की गई थी, जिसमें लगभग 65 के आसपास निर्माण थे। आज उन्हीं निर्माणों में से 12 निर्माणों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम की उपस्थिति में हटाया जा रहा है। निर्माण जब हट जाएंगे तो जो भूखंड है, भूमि है, वो उस पर उज्जैन विकास प्राधिकरण कब्जा प्राप्त किया जाएगा। पूर्व में ही ऐसे 3 कार्रवाई की गई हैं और लगभग 26 निर्माणों को हटाया गया है और सभी भूखंडों पर विकास प्राधिकरण के द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है। अभी कितने मकान? आज 12 जो भूखंड है उस पर कार्रवाई की जा रही है। 12 निर्माण पर इनफैक्ट, क्योंकि वो 3 भूखंड पर है और जो बाकी है जिनकी लीज निरस्त की गई है वो किसी न किसी माननीय न्यायालय में प्रगतिरत है। जब वहां से सभी प्रकार के स्थगन हट जाएंगे तो जो नियम बोलते हैं वो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडला जिले के लफरा ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पंचायत में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। ग्राम लफरा के ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिवों की मिलीभगत से पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूर्व रोजगार सहायक संतोष नागवंशी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आईडी का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एंट्री की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा कार्य में ऐसे लोगों की भी हाजिरी भरी गई जो चल फिर नहीं सकते और अब सवाल उठता है कि जब व्यक्ति काम करने की स्थिति में नहीं है तो उनकी हाजिरी कैसे लगाई गई है। ये ककैया ग्राम का रहने वाला है और ये आदमी या सेवा समाप्त हुआ हो, इसके विषय में मेरे को पूर्ण तो ज्ञान नहीं है, लेकिन सेवा समाप्त हुआ हो या सस्पेंड कर दिया गया हो। वो व्यक्ति जो है ग्राम लफरा के सरपंच और सचिव के माध्यम से उनको यहाँ बुलवाया गया। बुलवाने के उपरांत उनने मृत आदमी, इसके पहले जो संतोष नागवंशी था,
ग्राम रोजगार सहायक, वो आदमी एक्सपायर हो जाने के बाद उसकी आईडी से उनने इतना भ्रष्टाचारी किया कि जो काम नहीं था वो काम भी उनने करवाया और घूम घूम के यहाँ के लोगों को झांसा देकर के बहुत पैसा कमाया। ग्राम पंचायत लफड़ा में जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से, इसमें सरपंच बिमला मरावी के उप सरपंच हरिश्चंद्र चंदौल के शासनकाल में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ वहाँ जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर, सीओ, एसडीएम को दिए, इसमें भी कोई प्रकार की जांच नहीं हुई, तो हम लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। क्या भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कंटूर टैंक पार्ट 2 और कंटेक्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लोगों को 75-80 सालों के बुढ़ों को वहाँ हाजिरी डाली गई, उनके द्वारा भुगतान कराया गया, जो बिल्कुल निरा झूठ है। हमारे यहाँ कच्ची नाली निर्माण का भी कार्य कराया गया है। लाल माटी लफड़ा से कटंगा टोला, उनमें भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए हैं जो कभी जीवन काल घर से मजदूरी में गए नहीं हैं मनरेगा के अंतर्गत। इसी प्रकार से लाल माटी में भी भावरे समाज द्वारा कहा गया कि यहाँ 2 सप्ताह का कार्य हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान लेना बाकी है। और हमारे यहाँ लाल माटी में भावरे लोग के अलावा कोई अन्य गांव के लोग कार्य नहीं किए गए। यहाँ तक कि भावरे लोग लाल माटी द्वारा पंचनामा लिख किया गया है, उसमें 50 लोगों के हस्ताक्षर है। इसके बाद भी आवेदन लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, मगर हमारी शिकायत की अभी तक कहीं जांच नहीं हुई। और हमारा निवेदन है कि जनपद पंचायत विद्या के माध्यम से हमारे यहाँ कोई जांच न हो, क्योंकि शांति ढंग से जांच नहीं हो पाएगी। हमारा मानना ये है कि जिला स्तर से जांच दल गठित किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, हमारा मांगना ये है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर बताते चले कि बहर एसडीएम अपात गुप्ता द्वारा बहर विकासखंड के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ता और सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विकासखंडों के समस्त शासकीय चिकित्सकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें खंड चिकित्सक अधिकारी सहित अनुबंधित चिकित्सक भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया कि दूरवर्ती ग्रामों में मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी आदि रोग लगातार फैलते रहे हैं। ऐसे में इसके साथ ही हाट बाजार वाले दिनों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिसके अनुपात में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या सीमित होने से उपचार व्यवस्था पर दबाव पड़ता है और मरीज अप्रशिक्षित व्यक्तियों के पास इलाज के लिए जाते हैं। कई बार रोग ठीक होने के स्थापन पर मरीज की स्थिति और अधिक खराब हो जाने से काफी अधिक नुकसान और कई प्रकरणों में मौत हो जाती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगामी 15 दिनों तक विकासखंड बहर के अतिरिक्त चिकित्सकों को भेजने के लिए एसडीएम ने चिकित्सक अधिकारी को निर्देशित किया गया और आमजन से यह अपील की गई कि इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। खरगोन जिले के जैतापुर थाना क्षेत्र के ठीब गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। खेती की जमीन को लेकर हुए विवाद में सगे भांजे ने अपने मामा मामी सहित उनकी बेटी और बेटे के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने ही मामा के पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे मामा का एक पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया। वहीं मामी और उसकी बेटी पर भी हाथ में चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया। मौके के वीडियो में सामने आया है कि घटना के बाद जैतापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। जमीन के इस विवाद में हुए हमले में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खरगोन जिले के जैतापुर थाना क्षेत्र के ठीब गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खेती की जमीन को लेकर हुए विवाद में सगे भांजे ने अपने मामा मामी सहित उनकी बेटी और बेटे के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने ही मामा के पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें मामा का एक पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया। वहीं मामी और उसकी बेटी पर भी हाथ से चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया। मौके के वीडियो भी सामने आए हैं। घटना के बाद जैतापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों का जिला अस्पताल पहुंचाया। जमीन के इस विवाद में हुए हमले में कुल 4 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है।
खेत में गए थे और हम खेत में थे तो मेरे भानीजन आए, वो ट्रैक्टर लेके आए थे बोने के लिए। तो सीधे आए और हम खेत में थे तो मारने लग गए। चाकुओं से हमला किया और लट्टों से भी हमला किया। मेरे लड़के ने मेरे को बहुत बचाने की कोशिश करी, मेरे लड़के को भी मारा, मेरी लड़की को भी मारा। और फिर इतनी देर में मेरे पति आए नीचे से बैलगाड़ी छोड़ के, तो मेरे पति को भी मारा और ट्रैक्टर चला के और थाने में भगाए, तीनों की तीनों, रवीन, बंटी और कृष्णा। और एक ये कारण हमारा था कि इन्होंने हमारी 7 एकड़ जमीन है उसमें से फर्जी पावती बना ली है। विजय कुशवाहा और तहसीलदार सर ये सब मिले हुए हैं। हम मारपीट में इनको 4 मरीज आए हुए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनका कहीं खेत में वाद विवाद हुआ है, उसकी वजह से इनके साथ मारपीट हुई, ऐसा बताया गया है। अभी एक पुरुष लड़के की पैर में ऐसा फ्रैक्चर लग रहा है, संभावना उसकी फ्रैक्चर की है, उसको अभी एक्सरे करा रहे हैं। ऐसे लड़ी हुई थी, फर्जी पावती बना ली भांजियों ने और गए। हम खेत में काम कर रहे थे, खेत में मतलब गाली गुप्ता करी और सीधे मारने लगे। क्या हुआ? कारण खेती मतलब खेत में कब्जा कर लेते हैं साथ फर्जी को। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र है। दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी है। हम निगरानी कर रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग को नोटिस देंगे, बिना तैयारी के एसआईआर क्यों कर रहे हैं? बीएलओ को फॉर्म ही नहीं दिया गया, ये चुनाव आयोग का प्रोपेगेंडा है। पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट देख लीजिए, साजिश समझ में आ जाएगी। मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ घिनौना षड्यंत्र है। बीजेपी की पूरी तैयारी के नाम है नाम कटवाने की। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संतों को सुरक्षा को लेकर राड डंडे के साथ खड़े होने वाले बयान पर कहा कि मोहन भागवत सिर्फ डायलॉग लेते हैं, करते कुछ नहीं है। नहीं, हम मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं जा रहे, हम तो तैयारी में हैं कि आओ करो एसआईआर करो। नहीं तो आपको तो डर सता रहा है कि नहीं, इसको डर नहीं बोलते हैं, इसको अपन अगली तैयारी बोल सकते हैं कि हमें पता है कि किस कुत्सित षड्यंत्र के लिए आप ये कर रहे हो। हमारी तैयारी है, ये हम उन मतदाताओं को बताना चाहते हैं जो इस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग है ना, वो तो आ गया। मजदूर वर्ग जो 2-2 दिन के लिए पास के गांव में दाढ़ की मजदूरी करने जाते हैं। अल्पसंख्यक भाई भी लिख लो उसमें, अल्पसंख्यक भाई भी। ये तो 2023 और 2024 के चुनाव की यदि मतदाता सूची उठाकर देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये घिनौना षड्यंत्र है कि। आज बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर की ट्रेनिंग देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उनकी तैयारी तो पहले से, और ट्रेनिंग दे दें कि कैसे इन वर्गों के वोट कटवाए जाए, ये सारी ट्रेनिंग देंगे। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल पर अपमानजनक बातें कही गई, जिसके चलते सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ भारी विरोध जताया। इसी के चलते बालाघाट के सिंधी समाज ने अमित बघेल के विवादित बयान के विरोध में नगर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कालीपुतली चौक में अमित बघेल का पुतला दहन कर बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशाल, मंगलानी, श्याम पंजवानी सहित सिंधी समाज के सभी लोग शामिल हैं। भोपाल में महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 72% मतदाताओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कचरा उठाना, अतिक्रमण हटाना और पानी लीकेज जैसी सभी छोटी बड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई जारी है, ताकि नागरिकों को घर में बैठे सुविधा मिल सके। और ये बैठक हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित थी। थोड़े से आपके बारे में
महापौर हेल्पलाइन पर मैं जब शिकायत आई और आने के बाद में समीक्षा करने आती हूँ और 1 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर तक टोटल मिलाकर 3759 इतनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। उसमें हमारे निगम के अधिकारियों द्वारा 2728 को कंप्लेंट को क्लियर कर दिया। 1031 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब 72% नगर निगम ने भोपाल की जनता को जो छोटी समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण किया है। महापौर हेल्पलाइन पर जो भी समस्याएं आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको 24 घंटे के अंदर हम क्लियर करवा दें। इस तरह की महापौर हेल्पलाइन बनाई गई है। बैर तहसील के बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झामोल में ग्राम सरपंच गौतरिया मरावी और हल्का पटवारी निखिल धाकड़ ने कुछ दिनों से हुई अनवरत बारिश के चलते फसल चौपट होने के कारण ग्रामीणों के साथ पंचायत अधीनस्थ ग्रामों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन से किसानों के हित में मुआवजे की मांग की है। विदित रहे कि पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। लगातार बारिश से खेतों में जगह जगह पानी भर गया है। धान की खड़ी फसल खराब हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबने से बालिग में सड़क आने लगी है। किसानों के अनुसार आई तेज आंधी और बारिश से फसलें पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिसके बाद शुरू हुई लगातार बारिश ने बची उम्मीद भी खत्म कर दी है। झामू सरपंच गौतरिया मरावी ने ग्राम की स्थिति से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया था कि किसानों की खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर जिले के आदिवासी बाहुल्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम कोदापार में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, एसडीएम अर्पित गुप्ताल, सहायक कलेक्टर आकाश अग्रवाल और अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर में सरपंच कोदापार कमल सिंह मरावी, घुम्मर सरपंच जयपाल तिलगाम, डाबरी सरपंच, अडोरी सरपंच परसराम धुर्वे और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनगुड्डा के ग्राम कोदापार में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 120 मरीजों का परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में आधार कार्ड बनाने, अपडेशन का कार्य भी किया गया और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए बैंक पीसी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में 5 नए आधार कार्ड बनाए गए और 12 के आधार कार्ड का अपडेशन किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा 30 नवंबर तक नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत निम्हारा सीहोर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह बताया कि नाबालिग बच्चियों की उचित काउंसलिंग कर किस प्रकार उन्हें विभिन्न अपराधों से सुरक्षित रखा जा सकता है और उनके सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उक्त कार्यशाला में अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उप पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा, महिला सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य महिला कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी विभागों ने बालिकाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए समन्वित प्रयासों का संकल्प लिया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा चौहान ने जनपद पंचायत मोहन बडोदिया में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत कुमरिया खास में एक बगिया में मां के नाम परियोजना और नंदन फलोद्यान कार्य का निरीक्षण कर कार्य में प्रगति के
निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मताना में अपूर्ण गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में सरपंच कृषि सखियों की एक बगिया मां के नाम परियोजना की समीक्षा कर प्रगति के लिए निर्देशित किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत एकता संकुलन संगठन मोहन बड़ोदिया में वार्षिक एक्शन प्लान के प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में संवाद किया गया। साथ ही एकता संकुल संगठन द्वारा संचालित मसाला इकाई का निरीक्षण कर इकाई संलग्न दीदियों से सार्थक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के परियोजना क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर अमृत सरोवर चेक डैम मियावाकी पौधारोपण का निरीक्षण कर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। एक बगिया मां के नाम से जैसा मैंने बताया है, उसमें आपसी समन्वय करके सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सरपंच लोग हैं और हमारे समूह वाले हैं और कृषि सखी है, उनको लेकर इस प्रोजेक्ट को जो मां की बगिया के नाम से है उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। कार्तिक मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज धूमधाम से निकली। आपको बता दें, भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन किए। आपको बता दें, सावन और भादो मास की तरह कार्तिक और अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और इसी परंपरा के चलते कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई और इसके पहले अपराह्न 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह एवं एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे और इसके बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले, तो वही प्रजा ने भी बाबा महाकाल के स्वागत के पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी गुजरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्धि की पाल से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। आज भगवान महाकालेश्वर महाराज की कार्तिक अगहन मास की द्वितीय सवारी निकली है, जो भगवान महाकालेश्वर लाहौल लश्कर के साथ में अपने भक्तों को, बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल महाराज की सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट में शिप्रा महाकाल का अभिषेक के पश्चात गंगोर दरवाजा धाबा रोड होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। आज किस स्वरूप में दर्शन दिए? भगवान महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमौलेश्वर रूप में दर्शन दे रहे हैं। हरिहर मिलन है। हरिहर आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है। वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी भगवान महाकाल की रात्रि 11 बजे निकलेगी। वो जो भगवान महाकालेश्वर अपना हरि को भार सौंपेंगे, षष्ठी का भार सौंपेंगे। इसकी दूसरी सवारी है और महाकाल नगर भ्रमण पे 4 बजे अभी मंदिर से चले हैं। उसके बाद रामघाट होते हुए वहां पूजन होगा और वापस आएंगे। आज एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 3 तारीख को रात को 11 बजे हरिहर मिलन है और ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है। कोंडागांव विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को एनसीसी ग्राउंड कोंडागांव में हुआ। ये प्रतियोगिता 5 से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता कोर्राम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेंद्र ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य नंदलाल राठौर और यशोदा कश्यप और रामदई नाथ मौजूद रहे। साथ ही अन्य अतिथियों में छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष दीपेश अरोरा, कुलवंत चहल, कई जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पार्षद, शिक्षक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक के पहले दिन जूनियर बालिका वर्ग के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इस बीच खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आगामी दिनों में 6 नवंबर को सीनियर बालिका वर्ग, 7 नवंबर को सीनियर बालक वर्ग और 8 नवंबर को जूनियर बालक वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर रश्मि पोया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोंडागांव उत्तम महोबिया, तहसीलदार मनोज रावते और जनपद के अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में भी 3 दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन स्थानीय विकास नगर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी और नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले
बताते चले, विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन 3 दिनों के राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजनों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इस बीच मुख्य मंच पर लगातार 3 दिनों तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। रजत महोत्सव के अवसर पर पूरा विकास नगर स्टेडियम स्थानीय कलाकारों और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकगीत, नृत्य और संगीत की प्रस्तुति से गूंज उठा, जहां आमजन ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव में जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक एवं युवतियों को फल वितरण कर जन्मदिन मनाया। दिनांक 5 नवंबर 2025 को विकास नगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाध्यक्ष सूरज यादव को पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक एवं युवतियों के साथ मिलकर केक काटा और सभी बच्चों को फल वितरण किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, सचिव उमेश साहू, पूर्व सैनिक रतिराम सोरी, पूर्व सैनिक ढालेश साहू और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 150 युवक एवं युवतियां मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।